भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। Force the banks of the Congress Party, Indian National Congress, to transfer approximately rupees 65.89 crores from our deposits to the government. Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. Unlike BJP, we got this money from ordinary workers of the party. हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है वहां से ले लिया गया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पिनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? लोकतंत्र में पहली बार इस तरीके को देखने को मिल रहा है और किस लेवल पे इन लोग ने जाके बैंक में जाके वह दबाव बना के वहाँ से उन लोग ने पैसे किस लेवल पे इन लोग ने ये किया, ये तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा तानाशाही सरकार किस लेवल पे चला रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले नोटबंदी की घोषणा। ये नोटबंदी का संदर्भ क्या था? नोटबंदी का एक ही मकसद था कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव न लड़नी आ जाए, और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ ये कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना।